पीआरडी कमान संभाली है तब से कि हर साल सत्यापन दो। उन्होंने जो ये ज्ञापन दिया है गलत दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेवाएं पूरे देश को साल से ड्यूटी कर रहा है या 40-45 साल से कर रहा है। एक्सीडेंट में उसका पैर कट गया। पीआरडी के जवानों की समस्या है, उनको विभाग से अलग करने की। पीआरडी के जवान हमें मिले हैं, इनकी बात सुनकर हम संबंधित तक पहुंचाएंगे और काम करेंगे कई अपने परिवार में। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। जिस तरीके से होमगार्डों के जवानों को उनके चरित्र सत्यापन के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हल्ला बोल देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अब युवा कल्याण विभाग के द्वारा पीआरडी के जवानों को भी इसी तरीके का नोटिस और आदेश जारी हुआ है। हम बात करेंगे तमाम पीआरडी के जवान हैं जो आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के यहाँ पर अपनी समस्या लिखित तौर पर देने आए हैं। क्या नाम है, क्या समस्या? श्रीपाल रावत। क्या समस्या? हमारी समस्या ये है कि 70-75 साल हुए हैं हमारे पीआरडी विभाग को बने हुए। ये 1948 का हमारा विभाग है और हमारे परम पूजनीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेवाएं पूरे देश को आज भी याद होंगी। उन्होंने इतनी मेहनत करके भारत देश को आज़ाद करवाया, उसके बावजूद 75 साल में कभी भी इतना भयंकर कानून आदेश नहीं पारित किया गया। लेकिन 22/6/2025 को एक ऐसा आदेश महानिदेशालय से पारित हुआ, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय से, कि 40,000 पीआरडी जवान और उनके परिवार के लोग सब तबाह हैं। चरित्र सत्यापन और स्वास्थ्य वेरिफिकेशन के नाम पर जवानों का शोषण हो रहा है। जवान परेशान है, अपनी ड्यूटी से परेशान है। कोई सीएससी जा रहा है, कोई बड़े अस्पताल जा रहा है, कहीं अस्पताल का डॉक्टर पैसा नहीं मांगता तो उसके कर्मचारी कहते हैं आपकी जांच करेंगे। हमारे विभाग में जब भर्ती होने के टाइम सबसे पहले वेरिफिकेशन होता था और स्वास्थ्य परीक्षण होता था। ये एक नया सिस्टम है, ये कभी नहीं हुआ कि हर साल सिस्टम के तहत चरित्र सत्यापन किया जाए या स्वास्थ्य का किया जाए। हमारे तमाम जवान गुजर गए हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम जवान ड्यूटी आने के समय गुजर गए हैं। उनको केनरा बैंक से यही युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के जो तत्कालीन प्रमुख सचिव थे हमारे, उन्होंने समझौता किया था कि अगर जो जवान गुजर जाएगा उसको 16 लाख की बीमा राशि दी जाएगी। लेकिन तमाम जवान गुजरे, उनको 16,000 रुपए भी नहीं उनके घर दिया गया। यहाँ तक कि तमाम जवान इतना गरीबी की चपेट में थे कि इधर उधर से लेकर वो अपने क्रियाक्रम का इंतजाम हमारे जवानों ने किया है। जवान गरीबी से जूझता है, जवान का हाथ पैर टूट गया है। अब जवान सशंकित है कि हमारा हाथ पैर टूट गया है, अब विभाग हमको बाहर कर देगा। ये बहुत बड़ा अन्याय है, ये शोषण है। ऐसे आदेश आजादी के पहले पारित किए जाते थे। आजाद देश में ऐसे आदेश पारित करना बहुत बड़ा खतरनाक है। हमारी डबल इंजन की सरकार, योगी सरकार, हमारे पीआरडी जवानों का कल्याण उन्होंने किया है। जब से हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार बनी है, तब से हमारे पीआरडी जवानों की दशा, हम लोगों की दशा में सुधार हुआ है। लेकिन कुछ अधिकारियों के वजह से पूरी सरकार को इसका नुकसान हो सकता है। आप सचेत हो जाइए। मैं अपील करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, ऐसे अधिकारियों से आप सचेत हो जाइए जो ऐसे आदेश देते हैं जिससे तमाम लोग तबाह होंगे। जहां 60,000 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र कल बांटे गए, वहां पर पीआरडी जवान सशंकित हैं। हमारा रोजगार जाने वाला है, हमारी नौकरी जाने वाली है। अगर मैं कहता हूं, अगर मेरा कोई पीआरडी जवान, अगर आपको भरोसा नहीं है अपने जवान के ऊपर, मैं कहता हूं कोई अधिकारी हमसे आके जवाब मांगे। मैं सरकार से भी अपील करता हूं, अगर 12 लोग किसी परिवार में होते हैं, किसी कारणवश एक का पैर कट जाता है, तो क्या ये न्याय है कि उसको घर के बाहर निकाल दिया जाए, खाना पानी न दिया जाए? तो ये ऐसा आदेश क्यों जारी किया गया? इस आदेश को तत्काल वापस लिया जाए। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट सत्र में घोषणा की थी कि पीआरडी जवानों को हम आयुष्मान योजना का लाभ दिलाएंगे, अगर हमारे अधिकारी अच्छे होते या
कि आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने के लिए मेहनत करते, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते कि आपने घोषणा किया था अब हमारे जवानों को लाभ दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर हुआ तो 22 तारीख को एक ऐसा आदेश जारी किया गया कि पूरा जवान तबाह है, पूरे जवान तबाह है। हम अपील करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप तुरंत एक्शन लेके, आज माननीय ब्रजेश पाठक जी के बंगले पर हम लोग मिले, पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल जी से मिले, अभी यही पाठक जी के बंगले पर आए थे, उन्होंने भी पाठक जी से, हमारे उप मुख्यमंत्री जी से कहा है हम लोगों के विषय में कि हम लोग आपका कल्याण कराएंगे। ये क्या कहना चाहती हैं जिस तरीके से इस दौरान आप पीआरडी के जवानों का बता रहे हैं कि जिस तरीके से आदेश आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? इससे बहुत फर्क पड़ रहा है। अगर किसी का रोजगार चल जाएगा तो उसके बच्चे कैसे जिएंगे, कैसे उनका भरण पोषण होगा। बाई चांस आदमी 50 साल से ड्यूटी कर रहा है या 40-45 साल से कर रहा है, एक्सीडेंट में उसका पैर कट गया, किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, तो उसको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, रोजगार का सिस्टम उसका बंद हो जाएगा, तो कैसे अपने परिवार का भरण पोषण पड़ेगा। इससे बहुत उसके परिवार पे और उसके स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। ब्रजेश पाठक से मिले, क्या कहा उन्होंने? हमें संभावना दी है कि आपका उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जो ये ज्ञापन दिया है गलत दिया है, उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान स्थिति क्या है पीआरडी के जवान? अरे बहुत परेशान, बहुत किल्लत में हैं लोग। अब आदमी ड्यूटी करे, मेडिकल कराने जाए या सत्यापन का वो अपना विचार दे, कहाँ से क्या करे, बहुत परेशान कर रहे हैं। क्यों भैया, आजाद हिंद की फौज से जुड़े हुए सब जवान हैं और आज ये स्थिति है, कौन है इसका जिम्मेदार? युवा कल्याण विभाग जिम्मेदार है इसका। जो नए नए नियम कानून लगाए जा रहे हैं कि हर साल सत्यापन दो, शहीद प्रमाण पत्र बना के दो, मेडिकल बनवाइए अपना हर साल। तो हर साल तो जब भर्ती होती है तब ये सब प्रक्रिया मांगी जाती है। सीनियरिटी के तौर पे अगर देखा जाए तो पीआरडी विभाग सबसे आगे होना चाहिए था। इसके बाद पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ है, होमगार्ड है, सारे डिपार्टमेंट बाद में इनका सिलेक्शन हुआ। अगर सीनियरिटी के तौर पे देखा जाए तो पीआरडी को सबसे अच्छा डिपार्टमेंट घोषित करना चाहिए, सबसे अच्छा वेतन होना चाहिए, सबसे बढ़िया उसकी सुविधाएं होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिलता, मात्र 500 जो है पर डे का एक दिन का मिलता है। अगर हम कहीं वेरिफिकेशन या मेडिकल स्वास्थ्य बनवाने जाते हैं तो उसका मेरा पैसा तो कट जाता है, जिस दिन जाते हैं उसी दिन का वेतन मिलता है। तो इससे हम लोगों को बहुत फर्क पड़ रहा है, क्या करें हम लोग। आप भी पीआरडी से हैं? भाई साहब, मेरा नाम कृष्ण त्यागी है। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा, आप लोगों ने पीआरडी का उठाने कष्ट किया। मैं यह कहना ये है कि जब से हमारा सोतेला बाप युवा कल्याण विभाग पीआरडी कमान संभालिए, तब से पीआरडी जवानों को उनके अधिकार को छीनने का कार्य किया जा रहा है। कभी कोई आदेश, कभी कोई आदेश, उनके दमन की नीति अपनाई जा रही है। चाहे वो कोई भी अधिकारी आ जाए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मेरा कहना यह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अभी माननीय ब्रजेश पाठक से उन्होंने कहा कि आपका न्याय होगा, वही चलते हम कोई ना आदेश करेंगे। मुख्यमंत्री में निवेदन है कि आप जिस तरह से पीआरडी जवानों के भले के लिए रोज नीति योजना करते हैं और कहते हैं इन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया, कुंभ में कार्य किया, वहाँ क्या इनकी सेवा ली जाए, लेकिन अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री प्रार्थना है कि कृपया अपने आदेशों का सक्षम रूप से पालन कराना सुनिश्चित करें, ये मेरा निवेदन है। काम करते समय पीआरडी के जवानों को किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारा जवान बहुत ही आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर आर्थिक स्थिति है, क्योंकि अब हमारा जवान सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर रहा है। जवान बिल्कुल सशंकित है। जवान सोच रहा कि रास्ते में आते जाते समय अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया, बाई चांस हमारे हाथ पांव टूट गए, तो फिर ये विभाग हमको बाहर कर देगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हर महीने ट्रांसफर हमारा लोगों को होता है। भारत के इतिहास में पहली बार ये ऐसा विभाग है जिसमें हर महीने पोस्टिंग, हर महीने ट्रांसफर किया जाता है, हर महीने एक महीने। अच्छा, ये बताइए, अनुशासनहीनता को लेकर के भी कुछ होता है क्या? निकाल देते हैं अगर कोई बात? भाई साहब, मैं ये कहूँगा, अभी मैंने कहा था सोतेला बाप, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कई से ऐसे आदेश करते हैं ये, अब जो किसी भी तरह से नहीं होता। जैसे अभी इन्होंने आदेश किया है कि हर साल सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा चरित्र का और मेडिकल का। ये कहीं भी किसी तरह कोई नियम नहीं, ना पीआरडी एक्ट में है और ना किसी और विभाग के एक्ट में है। और सोतेले की बात ये है कि ये जो है ना, ये हमारा जो जवान गुजरते हैं उनके यहाँ और तो रोने नहीं जाते हैं। सहायता बहुत बड़ी बात है, सहायता करेंगे नहीं, ये अपने लिए बहुत कर लेंगे, लेकिन हमारे ना करें। हम अगर अपने रोने नहीं जाएंगे तो हम निकाल और देंगे, कहते बर्खास्त कर दिया गया तुम। तो देखिए, ये
उत्तर प्रदेश के पीआरडी के जवान हैं। बताया जाता है ये कभी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का एक हिस्सा रहा और उसके बाद उत्तर प्रदेश में इसको पीआरडी का नाम दिया गया, युवा कल्याण विभाग से इसको जोड़ दिया गया। तब से बताते हैं कि इन जवानों की दशा और दिशा में लगातार इस तरीके की कठिनाइयां आ रही हैं कि कब उनके साथ क्या हो जाए, कब किस तरीके से जो विभाग के लोग हैं उनके खिलाफ आदेश जारी कर दें। इसको लेकर तमाम पीआरडी के जवान इस बात से लेकर नाराज हैं कि जिस तरीके से आए दिन जो अधिकारियों के जो आदेश आ रहे हैं कि आप अपना मेडिकल कराइए और मेडिकल परीक्षण के बाद साथ ही साथ अपना चरित्र सत्यापन भी कराइए, तो सोचिए इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं पीआरडी के जवानों के साथ जो बताया जा रहा है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर।